हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी सेंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की क्लास में हम रिवर का फॉर्मेशन समझेंगे। रिवर होता क्या है, किस प्रकार से फॉर्म होती है, और साथ ही गंगा के ट्रिब्यूटरी को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी डिले के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई जो रिवर है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम पहाड़ बना लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से हम रिवर को आगे तक ले जाते हैं और ये डेल्टा बन गया। ठीक है दोस्तों, हम इस फिगर में हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक पार्ट को समझेंगे, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये माउंटेन हो गया। ठीक है, माउंटेन के ऊपर यहाँ पे ग्लेशियर जमे रहते हैं, यानी कि बर्फीले चट्टानें जमी रहती है। ठीक है, बर्फ़ के होते हैं। ये बर्फ़ के चट्टानें क्या होती है, ये पिघल कर और ये एक पानी का जो रिसाव होता है वो जाता है और एक ये नदी का फॉर्मेशन कर लेता है। दूसरा जो पानी का सोर्स है दोस्तों, ये ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर यहाँ से निकलता है पहाड़ों से, तो वो भी एक पानी का सोर्स जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये भी होता है दोस्तों, यहाँ से जैसे बादल है तो बादल यहाँ से आते हैं, तो बादल आकर यहाँ पे पर्वत से जो ये पीक है इससे टकराते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है दोस्तों, ये पानी यहीं पे बरस जाता है और बरसने की वजह से ही जो जो सोर्स ऑफ वाटर है रिवर का, वो भी एक कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से कुछ नदियों का जो पानी है वो पहाड़ की तरफ से आता है। ये जो नदी दोस्तों जो पहाड़ से होते हुए अपने साथ क्या करती है, ये अपने साथ कुछ पर्वतों को, कुछ चट्टानों को काटते हुए नीचे लेकर आती है, और जो पहला पार्ट पड़ता है, यानी कि नदी का जो पहला कदम पड़ता है धरती के ऊपर जहाँ पे चट्टानें रहती है, उस रीजन को कहते हैं दोस्तों भाबर रीजन। भाबर रीजन कहते हैं दोस्तों। इस रीजन में क्या होता है, यानी कि इस एरिया में क्या होता है, यहाँ पे चट्टानें ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे इनविजिबल नदियाँ होती हैं। इनविजिबल इनविजिबल कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे नदी है वो आ रही है ऊपर से, पानी उसका नीचे आ रहा है, तो चट्टानें बड़ी बड़ी होने की वजह से क्या होता है, कुछ जो पानी है ना, नदी है, वो चट्टानों के नीचे से अपना रास्ता बना लेती हैं और आगे जाकर नदी का फॉर्मेशन ले लेती हैं, तो उसको, उस नदी को कहते हैं, उस पानी का जो सोर्स है उसको कहते हैं इनविजिबल रिवर। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ से चट्टानें वगैरह से होते हुए जब पानी आगे बढ़ता है, तो ये आगे बढ़कर ये कौन से पार्ट पे जाता है, ये एक यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट पे जाता है जहाँ पर ये पानी का थोड़ा सा ठहराव हो जाता है, यानी कि गहरा, पानी का जो गहरापन है ना वो ज़्यादा हो जाता है, और पानी का जो प्रेशर होता है, जिस स्पीड से नदी आ रही होती है पहले, उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस रीजन को दोस्तों हम कहते हैं तराई रीजन। ठीक है, तराई रीजन। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे पानी का ठहराव ज़्यादा होता है, इसका मतलब पानी का अमाउंट जो है वहाँ पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे शुगर कैन प्लस में, शुगर कैन कहने का मतलब यानी गन्ने की खेती प्लस में राइस यानी कि चावल की खेती यहाँ पे ज़्यादा होता है इस रीजन में। ठीक है दोस्तों, और पानी ज़्यादा होने की वजह से, यहाँ पे पानी का ठहराव होने की वजह से कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेज भी हो जाती हैं। अब ये नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ये जो नदी है वो समतल पार्ट पर जाती है, समतल जमीन है भाग पर, उस पर जाती है, और इस रीजन को दोस्तों हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं बांगर रीजन। बांगर रीजन दोस्तों, जो बांगर रीजन होता है, इस रीजन में क्या होता है, ये जो मृदा होती है वो पुरानी मिट्टी होती है, वो इसलिए कि नदियों का जो बहाव है वो इसको, इस मिट्टी को काट कर लेकर चली जाती हैं और ये जाकर एक यहाँ पर इकट्ठी करने लग जाती हैं। तो दोस्तों इस रीजन में क्या है, इस रीजन में खेती वेती करने के लिए पर्याप्त जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो नहीं होती, क्योंकि नदियाँ बहाकर वो आगे लेके चली गई हैं। यहाँ पे एक रीजन आता है, इस रीजन को दोस्तों हम कहते हैं खादर रीजन। ठीक है, खादर रीजन। दोस्तों इस रीजन में क्या होता है, जो मिट्टियाँ कट कर आई है बांगर रीजन से, वो आकर यहाँ पे इकट्ठी हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। यहाँ पे नई मिट्टियाँ होती है और उसे फर्टाइल सॉइल भी हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्टाइल सोयल यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, सोयल पाया जाता है खादर रीजन में। अब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर ये डेल्टा का फॉर्म करके और ये नदी ख़त्म हो जाती है, यानी कि माउथ ऑफ रिवर कहलाता है ये डेल्टा, माउथ ऑफ रिवर। ठीक है दोस्तों, इसको हम डेल्टा कहते हैं। कुछ नदियाँ इस प्रकार से ख़त्म होती है, कुछ नदियाँ स्टेट्यूअरी बनाकर ख़त्म होती है। स्टेट्यूअरी कहने का मतलब दोस्तों, ये जैसे समुद्र का पानी हो गया, ठीक है, ऊपर समझ लेते हैं। कुछ नदियाँ तो दोस्तों डेल्टा बना के ख़त्म होती हैं, कुछ नदियाँ क्या होता है, स्टेट्यूअरी बनाकर ख़त्म होती है। स्टेट्यूअरी कहने का मतलब ESTUARY
स्टेटरी कहने का मतलब जैसे ये डेल्टा बनाई ना, तो वो नदी डायरेक्ट ऐसे गई और ये यहाँ से खत्म हो गई, समुद्र में ऐसे मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो इस ये जो फॉर्मेशन है, जो माउथ है जो नदी का, उसको हम कहते हैं स्टेटरी। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से भी कुछ नदियाँ विलुप्त होती हैं, खत्म होती हैं। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रिवर का, रिवर किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, किस तरीके से। दोस्तों अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर, यानी कि रिवर को किस प्रकार से बांटा गया है, विभाजित किया गया है। आइए हम समझते हैं दोस्तों। रिवर को है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर। ठीक है दोस्तों, रिवर का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली दो तरीके से किया गया है। एक तो है दोस्तों, एक वो नदी जो कि जिसका जो वाटर का सोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल रिवर कह सकते हैं हम, रेनफॉल रिवर। और दूसरा जो कैटेगराइज किया गया है दोस्तों, उसे कहते हैं पेरेनियल रिवर, पेरेनियल रिवर। ठीक है दोस्तों, इस रिवर का मतलब होता है दोस्तों, ये तो पता चल गया कि इसका जो वर्षा का जो पानी होता है वो एक नदी का रूप लेकर बह रहा होता है, यानी कि ये सीजनल हो सकता है और बारिश के समय में इसका ज़्यादा मतलब ये दिखता है इसके अंदर पानी का अमाउंट। ठीक है दोस्तों, पेरेनियल रिवर वो रिवर होते हैं जो कि इसमें 12 मंथ ऑफ ईयर इसमें पानी रहता है, वाटर का प्रेजेंस रहता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम पेरेनियल रिवर कहते हैं। एक तो ये क्लासिफिकेशन का मेथड है। दूसरा दूसरा जो मेथड है वो ये भी है दोस्तों कि रिवर फॉल इन बे ऑफ बंगाल, रिवर फॉल इन अरेबियन सी। तो यहाँ पे अरेबियन सी रिवर भी बोलते हैं, और दोस्तों दूसरा कहते हैं बे ऑफ बंगाल रिवर। ठीक है दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि जो नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं, उस नदियों का कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ताप्ती हो गई, तापी। दूसरा हो गया नर्मदा, नर्मदा। तीसरा लोनी, साबरमती, इंडस। ये जो नदी है ना दोस्तों, ये सारी नदियाँ कहाँ जाती हैं, ये अरेबियन सी में जाती हैं। और दोस्तों जो यहाँ पे जो नदी है बे ऑफ बंगाल की, ये हो जाएगा दोस्तों गंगा, गंगा। और हो जाएगा दोस्तों, गंगा हो गया, महानंदी, महानंदी। तीसरा हो जाएगा दोस्तों कावेरी। चौथा हो जाएगा कृष्णा। जो ये नदियां है ना दोस्तों, ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। इस प्रकार से भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है रिवर का। ठीक है दोस्तों,